हेलो दोस्तों, आपका हमारी YouTube चैनल कृष्णा में स्वागत है। आज मैं आपके लिए ज्ञान से भरी एक कहानी लेकर आई हूँ, जिसे सुनने के बाद मनुष्य के जीवन की छोटी बड़ी हर समस्या का समाधान मिल सकता है। तो दोस्तों, यदि आप पहली बार हमारी चैनल कृष्णा में आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि हमारे मन को कभी भी शांत कुछ चीज़ें हैं जो नहीं रहने देती। तो आइए जानते हैं इनके बारे में। तो दोस्तों, वीडियो को स्किप मत करें, पूरा सुने, तभी आपको पता चल पाएगा। यदि हम अपने जीवन में आने वाली कामनाओं की पूर्ति करते चले जाए तो नई नई कामनाएं उत्पन्न होती ही रहेगी। यह प्रक्रिया तभी समाप्त होगी जब हम अनावश्यक कामनाओं पर ध्यान देना बंद कर दें। उन्हें अपेक्षित करने दें तो उनका प्रवाह धीरे धीरे शांत होने लगता है और हमारा मन भी विचलित न होकर एकाग्र बनता है। प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन में शांति और प्रसन्नता चाहता है। वह इन्हें पाने और स्थायी रूप से बनाए रखने के लिए प्रयत्नशील ही रहता है। लेकिन शांति और प्रसन्नता को यह बाहरी चीजों, परिस्थिति, देश, काल, व्यक्ति आदि में खोजता है। मनचाही वस्तु या परिस्थिति मिल जाने पर कुछ समय के लिए प्रसन्नता का अनुभव करता भी है, लेकिन फिर वह उसके जीवन से कहीं चली जाती है। उनका मन दोबारा अशांत और खिन्न रहने लगता है। यदि स्थिति हम सबके जीवन में अनवरत रूप से चलती रहती है, अनेकों कामनाएं या इच्छाएं हमारे मन में उत्पन्न होती रहती है जो मन को शांत नहीं रहने देती। यह कुछ वैसा ही है जैसे अग्नि का निरंतर जलते रहना। ईंधन डालते रहते हैं और अग्नि प्रज्वलित रहती है, हालांकि उसकी गर्मी हमेशा हमें परेशान किए रहती है। हम चाहते हैं कि अग्नि शांत हो, यह बुझे ताकि हमें शीतलता महसूस हो, लेकिन यह नहीं समझ पाते कि अग्नि के जलने से का सीधा संबंध हमारे डाले हुए ईंधन से है। इसे शांत करने के लिए हमें ही उसमें ईंधन डालना बंद करना पड़ेगा। मन के अंदर जल रही इच्छाओं की अग्नि के साथ भी यह बात लागू होती है। यदि हम अपने मन में आने वाली कामनाओं की पूर्ति करते चले जाएं, तो नई नई कामनाएं उत्पन्न होती ही रहेगी। यह प्रक्रिया तभी समाप्त होगी जब हम अनावश्यक कामनाओं पर ध्यान देना बंद कर दें। उन्हें अपेक्षित कर दें तो उनका प्रवाह धीरे धीरे शांत होने लगता है और हमारा मन भी विचलित न होकर एकाग्र बनता जा रहा है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसे नाना नदियों के जल सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में उसको विचलित न करते हुए ही समा लेते हैं, वैसे ही सब भोग जिस स्थिति प्रज्ञ पुरुष में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न किए बिना ही समा जाते हैं, वही पुरुष परम शांति को प्राप्त होता है। भोगों को चाहने वाला नहीं, मन को पवित्र बनाने के लिए गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से मानसिक तप के 5 साधन बताते हुए कहते हैं कि मन की प्रसन्नता, शांत भाव, मौन, मन का निग्रह और अंतःकरण के भावों की पवित्रता को मन संबंधी तप कहा जाता है। इसीलिए हमारे मन अंतःकरण में राग, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या आदि दोषों के कारण उत्पन्न होने वाली मलिनता दूर होगी और दूसरों के प्रति प्रेम और कल्याण की भावना उत्पन्न होगी। तब हमारे भावों की पवित्रता से हमारा मन स्वाभाविक रूप से प्रसन्न और शांत बना ही रहेगा। हमारे मन को कभी शांत नहीं रहने देती ये चीज़ें। यदि हम अपने मन में आने वाली कामनाओं की पूर्ति करते चले जाए तो नई नई कामनाएं उत्पन्न होती ही रहेगी। यह प्रक्रिया तभी समाप्त होगी जब हम अनावश्यक कामनाओं पर ध्यान देना बंद करेंगे। उन्हें अपेक्षित कर दे तो उनका प्रवाह धीरे धीरे शांत होगा और हमारा मन भी विचलित न होकर एकाग्र बनता जाएगा।
प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन में शांति और प्रसन्नता चाहता है। वह इन्हें पाने और स्थायी रूप से बनाए रखने के लिए प्रयत्नशील रहता ही है। मन की शांत अवस्था ही मौन है। मन के मौन होने पर ही वाणी का मौन सिद्ध होता है। अन्यथा यदि मन में विषयों का सतत चिंतन चल रहा हो और वाणी ही हम मौन साधना करें, तब वह साधना खास प्रभावशाली नहीं होगी। लेकिन यदि मन ही शांत या मौन हो जाए, तब वाणी तो स्वाभाविक ही मौन हो जाती है, क्योंकि वाणी से ही हम अपने मन के विचारों को व्यक्त करते हैं। इसीलिए भगवान ने गीता में मौन को वाणी संबंधी तप के अंतर्गत न रखते हुए इसे मानसिक तप के अंतर्गत रखा है। यदि हम अपने मन को अभ्यास के जरिए कुछ समझने के लिए भी शांत और मौन करने का प्रयास करें, तो अपने अंतःकरण में ऐसी शांति और प्रसन्नता का अनुभव करेंगे जो बाहरी विषयों या परिस्थितियों पर आधारित नहीं होगा। हम जानते हैं एक कहानी के माध्यम से अगर हम सत्य को समझ जाएंगे तो हमारा जीवन कभी दुखी ही नहीं होगा। असाधारण होने की आकांक्षा, बहुमूल्य वस्तु की चाहत और शिखर को छूने की मनोवृत्ति हमको पागल बना देती है। लेकिन हम यह नहीं जानते हैं कि जीवन में जो साधारण हो जाता है, जो सरल होता है, वही असाधारण बनता जाता है। लेकिन कोई साधारण होना नहीं चाहता है। अहंकार ऐसा होने भी नहीं देता है। इस कारण हम अनिद्रा, भूख, भय, चिंता, सुख की खोज अनवरत करते रहते हैं। और जिस दिन सत्य का ज्ञान होता है, उस दिन हमारे हाथ में समय खत्म हो गया होता है। इस जगत में सबसे कीमती क्या है? जवाब मिलेगा नौकरी, घर, स्वास्थ्य, धन, रत्न, सोना आदि कीमती वस्तुएं हैं। लेकिन यह सच नहीं है। संसार में जो चीजें फ्री में मिलती है वही सबसे ज्यादा कीमती है। नींद, हवा, पानी, शांति, आनंद, उत्सव, प्रकाश, अग्नि और इसमें भी ज्यादा सांस है। जीवन और जगत की ये सबसे बहुमूल्य चीजें हैं जिनका कोई मूल्य नहीं है और कोई मोल हो भी नहीं सकता। यह सत्य है कि लेकिन हमें यह दिखता ही नहीं। इसका कारण है मन और बुद्धि को विचारों में लिप्त कर देना। जिस दिन हम निर्विचार हुए उसी दिन यह सरल सत्य प्रकट हो जाएगा। हमें समझ में आ जाएगा कि जो साधारण और सामान्य चीजें हैं वे कितनी दुर्लभ है। एक कहानी है, एक राजा ने सुंदर महल बनवाया जिसके मुख्य द्वार पर गणित के सूत्र लगवाए। उसने घोषणा की, सूत्र को हल करने पर ही द्वार खुलेगा। अनगिनत विद्वान आए और चले गए। कई लोगों ने इस सूत्रों को हल करने में दिन रात लगा दिए पर सफल नहीं हो रहे थे। एक साधक को समय मिला तो उसने आंख बंद कर कुछ पल ध्यान किया। इसके बाद द्वार को धीरे से धक्का दिया तो द्वार खुल गया। राजा ने साधक से पूछा, इतनी आसानी से द्वार कैसे खोल दिया? साधक बोला कि अंतर मन से आवाज आई कि पहले यह देख लो कि द्वार भी बंद है या नहीं। मैंने बस दिल की बात मानी। जीवन भी ऐसा ही है। हम पहले ही मान बैठे हैं कि समस्या ये है। कई बार यह जिंदगी हमें बताती है कि समस्या है ही नहीं, लेकिन हमारे विचारों ने ऐसी सोच बना ली है। असाधारण होने के लिए अपनी वासना का त्याग करना होगा। बहुमूल्य बनने के लिए साधारण बनना होगा। जैसे वृक्ष, नदी, चांद, जानवर, उनकी तरह जीवन को सरलता और सजगता से जीने का अभ्यास करना होगा। साधारण होने में संचय का मोह बाधा है। बहुमूल्य में अहंकार रोड़ा है। बुद्ध जिस दिन साधारण बने अपनी चेतनाओं को भावहीन किया, उसी दिन वह बहुमूल्य और असाधारण हो गए। हम चाहते हैं क्या है? भरपूर आनंद, ताजी हवा, संपूर्ण शांति, असीमित आनंद, सजग सांस और अनंत उत्सव। इसके लिए कोई मूल्य चुकाने की जरूरत नहीं है, पर इसकी खोज और चाहत में ही हम जीवन बिता देते हैं। स्टीव जॉब्स ने अपनी मृत्यु के पूर्व लिखा,
मैं यहाँ अंधेरे में लाइफ सपोर्टिंग मशीन की ग्रीन लाइट देख रहा हूँ, साथ ही भगवान को भी महसूस कर रहा हूँ। मुझे मौत पास आती नजर आ रही है। मैं कहना चाहता हूँ कि जब आप अपने आखिरी समय के लिए पर्याप्त रुपया इकट्ठा कर लेते हैं तो आपको रिश्तों, अपनी कला और बचपन के सपनों पर ध्यान देना चाहिए। हमेशा कमाने की आदत आपको विकृत इंसान बना देगी। उनका कहना था कि आप अपने लिए ड्राइवर हायर कर सकते हो, लेकिन कितना भी पैसा होने पर आप किसी को बीमारी के लिए हायर नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आपको यह कहानी पसंद आए तो इसे शेयर और लाइक ज़रूर करें। साथ ही और भी कहानी को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए आपका इस कहानी के बारे में क्या ख्याल है। यदि कोई प्रश्न है तो आप हमें पूछ सकते हैं। हम आप तक सही जानकारी देने का प्रयास अवश्य करेंगे। जय श्री कृष्ण।